हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ऑफ एनसीईआरटीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का एक चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। और मुझे लास्ट वीक वहाँ जाने का चांस भी मिला। When I arrived there was no one in sign but a girl of about 12. जब राइटर वहाँ पे पहुँचा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा सिवाय एक लड़की के जो लगभग 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. वो कुछ फ्लावर्स के बीच में से ध्यान से जा रही थी और उससे जाने में एक बच्चा हेल्प कर रहा था जो लगभग 4 साल बड़ा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. वो तभी लड़की रुकी और उस लड़के से पूछा कौन आया है। He seemed to be describing me to her. Then they pass on. फिर उस बच्चे ने जो वो लड़का था उसने उस गर्ल को बताया कि सामने मैं खड़ा हूँ और वहाँ से चला गया। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड हर्ट। मिस बीम जो थी वो बिल्कुल वैसी थी जैसा राइटर ने सुना था। मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। वो मिडल एज की थी और वो फुल ऑफ अथॉरिटी थी। वो काइंड थी और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करती थी अच्छे से। हर हेयर वाज बीइंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल ग्रे होने पे आ रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्ट टू होम्स रेस्ड चाइल्ड। और वो थोड़ी थोड़ी सी मोटी भी थी जो एक बच्चे को हो जो अपना घर खो चुका हो उससे अपने घर की याद दिलाए। I asked her some question about her teaching method which I had heard were simple. मैंने उनसे उनके कुछ पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा और जो तरीके मैंने सुने वो काफ़ी सिंपल थे। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। इससे ज़्यादा उन्हें चाहिए नहीं था, ज़रूरी नहीं था ये चीज़ें करने का सीखने के लिए। सिंपल स्पेलिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड राइटिंग। वहाँ पे उन्हें सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राइटिंग सिखाई जाती थी। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। बाकी उन्हें रीडिंग करवाई जाती थी और बातचीत करना सिखाता था। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। जिसके दौरान उन्हें आराम से बैठना था और अपने हाथ सीधे रखने थे। दे आर प्रैक्टिसली नो अदर लेसन। वहाँ पर इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट टू मच टू टीच थाट्स एज टू टीच थाटफुलनेस। इस स्कूल का असली एम बच्चों को थॉट्स पढ़ाना नहीं, जितना थॉटफुलनेस पढ़ाना था बच्चों को। काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। उन्हें हर इंसान के लिए काइंडनेस बनाना था उस स्कूल का मकसद और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लुक आउट ऑफ द विंडो मिनट विल यू। आप एक मिनट के लिए विंडो से बाहर देखिए, मिस बीम ने राइटर को कहा। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. जब राइटर विंडो पे गया तो उसे एक बड़ा सा गार्डन और एक प्लेग्राउंड दिखा। What do you see? मिस बीम asked. मिस बीम्स ने पूछा कि उस राइटर ने क्या क्या देखा। I see some very beautiful grounds. मैंने बहुत सुंदर ग्राउंड्स देखे। I said. राइटर ने कहा। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। और बहुत सारे चिल्ड्रन जो मस्ती में थे। इट पेंट्स मी थॉट। ये मुझे दर्द देता था सोचते हुए। टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। वो सारे हेल्दी और एक्टिव नहीं दिख रहे थे। वैन आई केम इन। जब मैंने दोबारा विंडो से देखा। आई सॉ अ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट।
शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़। और जब फिर जो राइटर था उसने विंडो पर दोबारा देखा तो उसे एक लड़की दिखी जिसकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी। अब राइटर ने दो और बच्चों को सेम डिफ़िकल्टी के साथ देखा। And there a girl with a crutch watching the other playing. She seemed to be a hopeless cripple. और एक लड़की थी जिसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे लाठी वगैरह लेके चलते हैं ना लोग, वैसे उसे कुछ प्रॉब्लम थी और वो बिल्कुल होपलेस लग रही थी, उसे कुछ होप नहीं थी और वो बाकी बच्चों को देख रही थी बैठी बैठी। मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसी। ओ नो, शी सैड। मिस बीम ने कहा, अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम। वो सच में लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। वो सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर। बाकी सब भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। वो उनका सिर्फ ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइजेस फोर ही लाफ्ड अगेन। वो जो राइटर था वो बड़ा हैरान हो गया। तभी मिस बीम दोबारा हंसी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। अपने बच्चों को अप्रिशिएट बनाना, उन्हें जो उन्हें मिसफॉर्च्यून मतलब ऐसे लोग जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है उन्हें समझना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। और हम उन्हें जो लोग मिसफॉर्च्यून में मतलब जो लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम होती थी उनकी हेल्प करना भी सिखाते थे। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डंप डे। हर एक बच्चे का एक दिन ऐसा होता था जिस दिन उसकी आँख पे पट्टी बांधी जाती थी, उसके पैर में प्रॉब्लम कर दी जाती थी, उसे पूरा दिन बोलने से मना किया जाता था और उसे पूरा दिन सुनाई ना दे इसलिए कान पे कुछ लगा देते थे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are their honor not to peep। ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों पे पट्टी लगा दी जाती थी और ये अब उनके हाथ पे निर्भर था कि वो झाँक कर ना देखे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वीक ब्लाइंड। बैंडेज रात को बांधी जाती थी ताकि वो सुबह उठते ही खुद को ब्लाइंड पाए। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज़ के साथ हेल्प चाहिए थी। Thus children are given the duty of helping them and leading them about। बाकी बच्चों को जिनके साथ कोई ऐसा ट्रबल नहीं था उन्हें उन बच्चों को हेल्प करने की और उन बच्चों को लीड करने की ड्यूटी दी गई थी। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। वो सारे बच्चे इस तरीके से बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जो हेल्पर्स बच्चे होते हैं और जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट। इसके पीछे कोई राज नहीं है। इसकी मिस बीम कंटिन्यू। फिर मिस बीम ने कंटिन्यू किया बताना। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। हर एक बच्चा बहुत काइंड है और ये गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर thought even the most thoughtful child realized that misfortune is। जब ये डे ओवर होता है तो चाहे कैसा भी बच्चा हो वो ये एहसास करता है कि जो लोगों के साथ सच में ऐसा ट्रबल होता था वो लोग कितने ज़्यादा बुरे हालातों से गुजरते थे। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे है वो सच में बहुत बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल दैट द डम्प डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। जो डंप डे होता है जिनमें उन्हें पूरा दिन बोलना नहीं होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं कर सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सर्स देयर विल पावर। तो उन्हें अपनी विल पावर पे कंट्रोल रखना होता था। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फेल अबाउट इट।
आप गार्डन को देखिए और देखिए कि चिल्ड्रन अपने बारे में कैसा सोचते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। मिस बीम जो थी वो उस राइटर को एक बैंडेज गर्ल के पास लेके गई। Here's a gentleman, come to talk you, said Miss Beam and let us. वहाँ पर मिस बीम ने उस लड़की को कहा, तुमसे एक जेंटलमैन बात करने आया है, और फिर उसे वहाँ पे छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। जो राइटर था उसने पूछा, क्या तुम कभी झाँक कर नहीं देखती? ओ नो, शी एक्सप्लेन। उसने कहा, अरे नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट विथ सो अ फूल टू बी ब्लाइंड। पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है इतना बुरा होना ब्लाइंडनेस पे। यू कांट सी अ थिंग, आप कुछ भी देख नहीं सकते। आप हमेशा ऐसा सोचते हो कि हर एक मोमेंट पे कि आपसे कोई चीज़ टकराने वाली है। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? फिर राइटर ने पूछा, तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे लिए काइंड है? आई आस्क्ड। अब मैं वो राइटर ने पूछा, फेयरली, बट दे आर नॉट आर केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो जो लड़की थी उसने कहा, हाँ वो केयरफुल है पर इतने नहीं जितना मैं होंगी मेरी टर्न पे। Those that have been blind already are the best helpers. जो ऑलरेडी ब्लाइंड हो चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली ghastly not to see. I wish you'd try. Shall I lead you anywhere? I asked. तो फिर जो राइटर था उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? ओ यस, शी सेड। लड़की ने बोला, हाँ आप छोड़ दीजिए। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। उस लड़की ने बोला, हम एक छोटी सी सैर पे चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आप मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताइएगा। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। जो दूसरे बुरे दिन होते थे वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते थे। Having a leg tied up and hoping about a crutch is almost fun, I guessed. जब बच्चों के पैर में प्रॉब्लम कर दी जाती थी तो ये तो एक बिल्कुल फ़नी लगता था उसे कि एक लाठी के सहारे चलना बिल्कुल फ़नी सा लगता था उसे। Having an arm tied up is a bit more troubleful. एक आर्म टाइट करना ज़्यादा ट्रबलफुल नहीं होता, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। जो बच्चों के जिस दिन आर्म्स बांध देते हैं ये दिखाने के लिए कि उनके हाथ नहीं है, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हम किसी की हेल्प के बिना खा भी नहीं सकते हैं उस दिन। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं एक दिन के लिए डेफ हो जाऊँ। एट लास्ट नॉट मच। मैं इतना सोचती नहीं हूँ बिल्कुल भी। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटेंड। पर ब्लाइंड होना बहुत ज़्यादा डरा देने वाला है। माई हेड एचेस ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई गेट हर्ट। वेयर आर वी नाउ? उस लड़की ने फिर बोला कि मुझे हर टाइम लगता है कि मेरा सिर किसी चीज़ से टकराने वाला है। अब फिर उस लड़की ने पूछा कि हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड। राइटर ने बोला कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डनर विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम एक लंबी गर्ल के साथ गार्डन में ऊपर नीचे जा रही थी, वॉक कर रही थी। वट इज़ द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। वो जो छोटी लड़की थी उसने पूछा कि वो गर्ल क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उस लड़की ने एक ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली। तो उस लड़की ने बोला, ये शायद मिली है। शी सैड, वट कुड इज़ हर हेयर? फिर उसने बताया कि फिर उसने पूछा कि उसके हेयर का कलर कैसा है। तो जो राइटर था उसने बोला, बहुत लाइट है उसके हेयर का कलर। तो जो लड़की थी उसने बोला, हाँ वो मिली है। ये वो लड़की हेड गर्ल है।
there's an old man tying up roses, I said. फिर उस जेंटलमैन जो राइटर था उसने बताया कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो रोज़ को बांध रहा है। तो उस लड़की ने बोला वो पीटर है, ही इज़ द गार्डनर, ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो उस लड़की ने बोला वो गार्डनर है और उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। एंड here comes a girl with curly red hair। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके बाल कर्ली और रेड कलर के थे। शी इज़ ऑन क्रचेस, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम जैसा था। दैट्स अनीता, शी सैड। उस लड़की ने बोला कि वो लड़की अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और फिर वो आगे चले। Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be। फिर उस जो राइटर था उसने सोचा कि वो उस दिन 10 गुना ज़्यादा समझदार हो गया जितना वो हमेशा से था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, उसने इसके बारे में भी एक्सपीरियंस कर लिया कि उससे किसी आदमी को चीज़ें डिस्क्राइब वगैरह करनी होती थी तो इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। ये राइटर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैन आई फाइनली हैड टू लीव, जब उस राइटर को फाइनली वहाँ से जाना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। उस राइटर ने बोला कि मैं जाने के लिए बहुत दुखी हूँ यहाँ से। शी रिप्लाइड, जो मिस बीम थी उसने बोला देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो मिस बीम ने बोला कि मतलब हाँ, मेरे सिस्टम में कुछ अच्छा है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल? इस आप क्यों सोचते हैं कि राइटर मिस बीम के स्कूल क्यों गया?